संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन बी, जन जोड़ने पर। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा प्रश्नार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है? तो यहाँ जो आपका है ऑप्शन बी, आचरण अच्छा है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ये आपका सदाचारी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पुलिस एग्जाम 2026 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आइए हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 1 से 3 तक गद्यांश के प्रश्न हैं। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर ही दीजिए। तो गद्यांश जैसा कि आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। यहाँ पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी में कौन से गुण अपनाने चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गद्यांश के अनुसार एक विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या हैं? तो ऑप्शन डी, श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को रिक्त स्थान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये ऑप्शन बी, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन संबोधन कारक ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन डी, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृत के लिए दिया गया था? तो ऑप्शन बी, बौद्ध दर्शन हो जाएगा। फिर सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन डी, जन जोड़ने पे यानी सुधी जन हो जाने पर बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ बच्चों ने गाना गाया, ये आपका कोई विशेषण का प्रयोग, बाकी सभी में लंबा, दुबला, बड़ी इमारतें, सुंदर फ्रॉक, ये विशेषण के प्रयोग किए गए हैं। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा प्रश्नार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है? तो यहाँ जो आपका है ऑप्शन बी, छात्रों ने अरुषि को अपना नेता चुना। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 10 है, घाव का हरा होना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूला या पुराना दुख याद आना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन बी, परोक्ष हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 12, पो जोड़ अन में स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, अयात संधि हो जाएगा। जब कोई न रहता हो जाएगा। जब कोई न रहता हो के लिए उचित शब्द बताएं? तो वहाँ निर्जन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो विशेषण आपका सी, सुगंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा ये रचना है। डोरे डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ प्रेम में फंसाना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन संख्या 17, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए प्रति हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। तो अजातशत्रु जो है ये इनका नाटक हो जाए। और राधे अधूरे मोहन राकेश जी की नाटक है। क्वेश्चन संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह पुनरुक्त व लाघव को दर्शाता है? तो पुनरुक्त आपका ये ऑप्शन डी, और लाघव ये थोड़ा प्रश्न जो है विवादित है। अगर दोनों जगह एक बी और डी दोनों उत्तर सही होने चाहिए। भील का स्त्रीलिंग है तो भीलनी हो जाएगा। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना कहलाता है तो दक्षिणायन हो जाएगा। नजरों से नीचे गिरना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन सी, तिरस्कृत होना।
या अपमानित होना। होनहार बिरवान के हो चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ होगा योग्य व्यक्ति की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हुताशन। कबूतर शब्द का लिंग बदलिए, तो ऑप्शन सी कबूतरी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समुच्चय बोधक का अव्यय दर्शाता है? तो समुच्चय बोधक का ये अन्यथा स्वास्थ्य का अध्ययन रखो अन्यथा बीमार हो जाओगे, तो अन्यथा आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। जिसका आचरण अच्छा है इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो ये आपका सदाचारी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 प्रश्नवाचक विस्मयादि को छोड़कर सभी वाक्यों में अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये आपका ऑप्शन सी पूर्ण विराम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको मैं जब तक आई बाहर के लिए 2004 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन ए गगन गिल हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30 निम्नलिखित में गिलगंडू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये चित्रा मुग्दल द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन संख्या 29 प्रस्ताव में कौन सा प्रत्यय है? आवा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 32 त्रिमूर्ति का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो तीन मूर्तियों का समूह हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो ये आपके नामवर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कलत का अनेकार्थी शब्द है, तो ऑप्शन डी स्त्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के कारक को पहचानिए। तो बोतल में दूध है, में और पर है, इसलिए अधिकरण कारक हो जाएगा। जो स्वयं सेवा करता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द पहचानिए, तो ये आपका स्वयं सेवी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37 अब तुम सो जाओ इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके हिंदी के प्रश्न। तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।